नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर चुके हैं और उसमें वीडियो में पहला यह बताया गया है कि निर्देशांक ज्यामिति में उस पूरे समतल आकृति को 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है जिसे चतुर्थांश कहा जाता है और उस चतुर्थांश के चारों का अलग अलग चिन्ह होता है जो कि चिन्ह के संबंध में बात किया गया था। आज हम लोग यह समझेंगे कि उसी चतुर्थांश के अंदर से ही कुछ टॉपिक बनता है जिससे कि सवाल हर एक साल अनिवार्य पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है कि यह चतुर्थांश है और इस चतुर्थांश में यह x अक्ष होता है और इसको x डैश से यह y अक्ष होता है और इससे y डैश से सूचित किया जाता है। तो यह निर्देशांक बिंदु तो होता है इसका जो x अक्ष और y अक्ष दोनों आपस में जिस बिंदु पर दोनों अक्ष आपस में कटान करता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु कहा जाता है और इस मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यह तो बात कल ही हो चुका था। और इसे प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। इसका चिन्ह यह इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला यह निगेटिव होता है और यह ऊपर पॉजिटिव होता है और यह नीचे निगेटिव होता है। तो देखिए बताया गया था कि पहले निर्देशांक बिंदु को लिखने के लिए यानी कि किसी भी निर्देशांक बिंदु को लिखने के लिए पहले भुज और बाद में कोटि को लिखा जाता है। तो कह सकते हैं कि पहले x का मान लिखा जाता है और बाद में y का मान लिखा जाता है। तो इस तरह से पहले x का मान इधर यह पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव यानी कि पहला का चिन्ह बताया गया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और इधर यह होता है निगेटिव और यह कॉमा दे के y के लिए होता है पॉजिटिव यानी कि दूसरा चतुर्थांश के लिए चिन्ह हो जाता है निगेटिव पॉजिटिव और इसके तीसरा के लिए यह निगेटिव और y के लिए भी होता है निगेटिव यानी कि यह तीसरा चतुर्थांश हो गया। और यह चतुर्थ चतुर्थांश के लिए x का मान पॉजिटिव और y का मान निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग इतना तो कल भी देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इसी चतुर्थांश से किसी भी चारों चतुर्थांश में से किसी भी चतुर्थांश के कोई भी दो बिंदु को आपस में दोनों बिंदु के बीच का जो दूरी बनता है तो उस दूरी के संबंध में सवाल जरूर पूछा जाता है और उस दूरी को कैसे ज्ञात किया जाए उसी के संबंधित एक के सूत्र बन जाता है जिसे दूरी सूत्र कहा जाता है। तो आज हम लोग उस पर देखेंगे। देखिए इस चतुर्थांश के किसी भी दो बिंदु को लेने के बाद जब मान लीजिए कि एक बिंदु यह हो गया और दूसरा बिंदु यह हो गया तो इस दोनों बिंदु के बीच के दूरी को निकालने का सवाल पूछा जाता है। तो जैसे में कि मान लीजिए कि यह पहला बिंदु है तो बिंदु है निर्देशांक बिंदु है तो एकदम फिक्स है कि इसे x और y यानी कि भुज और कोटि से सूचित किया ही जाएगा। तो यहाँ पहले भुज के लिए x और कोटि के लिए y से सूचित किया जाएगा और यहाँ भी भुज के लिए x और कोटि के लिए y से सूचित किया जाएगा। यह तो बात ठीक है। और यह बिंदु को मान लीजिए कि a है और इस बिंदु को कहा जाए कि b है। तो इस बिंदु a से लेके b तक लेके डिस्टेंस यानी कि d को मान निकाला जाएगा। तो इस d के मान को निकालने के लिए देखिए यह भी पहला बिंदु है और यह भी एक बिंदु है दूसरा जो कि यहाँ xy है और यहाँ भी xy है। तो दोनों xy होने से यहाँ समझ में नहीं आएगा कि कौन पहला बिंदु का बात चल रहा है और कौन दूसरा बिंदु का बात चल रहा है। इसीलिए इसे एक सांकेतिक तरीका से दर्शा दिया जाता है जिससे कि क्लियर हो जाता है कि यह पहला बिंदु हो गया और यह दूसरा बिंदु हो गया। तो यह पहला बिंदु है इसीलिए इसको x1 और y1 से सूचित कर दिया जाता है और यह दूसरा बिंदु है इसीलिए इसे x2 और y2 से सूचित कर दिया जाता है। तो इसी तरह से यह दोनों के a से लेके b तक लेके बीच के दूरी को यानी कि AB बराबर सूत्र बन जाता है रूट अंडर, देखिए क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2, x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर प्लस में
y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर, या इसी के जगह पर इसी को पलट के भी लिखा जा सकता है, जैसे कि या रूट अंडर ए बी का मान निकालने के लिए सूत्र बन जाता है x2, जैसे कि x2 माइनस x1 माइनस x1 के होल स्क्वायर, यहाँ किया गया था x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, और उसे हम लोग x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर भी करके निकाल सकते हैं। प्लस यह भी कह सकते हैं कि यहाँ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर, यानी कि यह भी फार्मूला सही है और यह भी फार्मूला सही है। कैसे? जैसे कि देखिए, ध्यान देना है कि मान के चलिए कि 7, और इस 7 में से हमको अगर 3 घटाना है तो इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो 7 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 4, और 4 के वर्ग 4 गुने 4 यानी कि 16 तो आ जाएगा। इसी तरह से कह सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल, ध्यान देना है कि अगर 3 में से 7 घटाना होगा तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ x1 माइनस x2 में वर्ग किया गया है, ऐसे ही इसको पलट के x2 माइनस x1 का वर्ग किया गया है। तो ऐसे ही 7 में से 3 एक बार ले लिए और एक बार 3 में से 7 ले रहे हैं, और इसका वर्ग करके देखा जाए तो देखिए इसका मान कितना आता है। जब 3 में से 7 घटेगा तो माइनस में 4 आएगा, और इस माइनस में 4 के स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो माइनस में 4 गुने माइनस में 4, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस में 16 आ जाता है, यानी कि यहाँ भी 16 आ गया और यहाँ भी 16 आ गया। इस तरह से कह सकते हैं कि यह भी सूत्र पालन कर जाता है और यह भी सूत्र पालन कर जाता है। तो यह दोनों, जैसे कि प्लस और माइनस पर उसका वर्ग कर देने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा वर्ग के रूप में पॉजिटिव ही मान प्राप्त करता है। तो इसीलिए यह दूरी सूत्र इस तरह से भी निकाला जा सकता है, चाहे इस तरह से भी निकाला जा सकता है। तो इसी से संबंधित हम लोग 1-2 सवाल लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सवाल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए क्या है कि एक्सरसाइज 7.1, सबसे पहले हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे और उस एनसीईआरटी के एक एक सवाल को बनाते जाएंगे पूरे 100% कंसेप्ट सहित, और आप लोगों को 1% भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। खाली वीडियो को रेगुलर देखते जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का नोटिस आपके पास चला जाए। देखिए क्या है कि हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 7.1 में 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 में 2, 3 एक निर्देशांक बिंदु यह हो गया, और एक और दिया हुआ है 4 और 1, यानी कि देखिए इसको कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 बिंदु दिया हुआ है, कह सकते हैं कि एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, तो इस दोनों बिंदु के बीच के दूरी को ज्ञात करना है, तो वही दूरी सूत्र को लगा दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक बिंदु यह हो गया और एक बिंदु यह हो गया, तो यहाँ इस दोनों बिंदु के बीच के दूरी निकलना है। तो यह बिंदु में से मान के चलिए कि 2 और 3 दिया हुआ है, और एक बार दिया हुआ है 4 और 1, तो इस दोनों के बीच के दूरी को निकालना है। हम लोग कह सकते हैं कि यह A है और यह B है, तो इस A से लेके B तक लेके बीच के दूरी को ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या, वही सूत्र लगा दीजिए। यानी कि कह सकते हैं कि x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ x1 क्या है, x2 क्या है, यही समझना जरूरी है। यहाँ सबसे पहला बिंदु जो था x1 y1 और दूसरा बिंदु के लिए x2 y2, तो इसके जगह पर भी x1 y1, यानी कि समझ में नहीं आएगा तो इसको लिख लीजिएगा क्लियर कि यह x1 और y1 है, और यह क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि x1 का मान हमारा कितना है, x1 का मान 2 है, और माइनस में x2 का मान कितना है, 4 है। तो इसको बैठा दिया जाए, अब प्लस में इसी तरह से y1 माइनस में y2, यानी कि y1 का मान कितना है 3 और माइनस में y2 का मान कितना है 1,
के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्या है कि यहाँ हम लोग चाहेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं काम को। तो यहाँ माइनस में 2 के स्क्वायर, यानी क्योंकि 2 में से 4 घटेगा तो माइनस में 2 आएगा के होल स्क्वायर, और प्लस में 3 में से 1 घटेगा तो 2 के स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों का यह जो मान आएगा माइनस माइनस प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 गो और 4 गो 8, यानी कि इसको और हॉल कीजिएगा तो 8 के बदला में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 8 के बदला में गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से टूट जाएगा, फिर 2 से टूट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2, तो एक जोड़ा अगर इसमें लग गया यह तो उसका वर्गमूल निकल के बाहर आ जाता है। तो 2 और यह एक भीतर बच गया, यानी कि इसका आंसर आ गया 2√2। देखिए, और इसी तरह से अभी हम लोग दूसरा सवाल को भी देखिए। तो पहला का दूसरा सवाल दिया हुआ है, पहला एक बिंदु माइनस में 5 और 7 है, और दूसरा बिंदु है -1 और 3। आप लोग NCERT किताब को एक्सरसाइज नंबर 7.1 अपने सामने रखिए, और तब जाके संतुष्टि मिलेगा सवाल को बनाते समय में। तो देखिए, इस दोनों बिंदु के बीच के दूरी को निकालना है, यानी कि डी का मान निकालना है। तो कह सकते हैं कि AB का मान निकालने के लिए वही दूरी सूत्र जो बताया गया उसको लगा देना है। जैसे कि यहाँ क्या होता है, x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर, और प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तो x1 क्या हो जाता है, यहाँ x1 का मान कितना है, x1 का मान माइनस में 5, और सूत्र वाला माइनस लगाना है। और एक बार देखिए, एक बार सूत्र वाला यह तो माइनस लग गया, और एक बार x2 का मान माइनस में 1 है, तो इसके लिए मान रखना पड़ेगा माइनस में 1। तो एक बार इसको हम लोग कह सकते हैं इसका स्क्वायर हो गया, जैसे कि यहाँ सूत्र में लिखवाया गया है। तो x1 का मान तो यह हो गया, और सूत्र वाला यह माइनस, और x2 ही माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 और के होल स्क्वायर हो गया, प्लस में अब यहाँ ध्यान देना है कि y1 का मान कितना है 7, तो 7, और माइनस में y2 का मान कितना है 3, तो 3 के अब हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से मान निकलेगा। ध्यान देना है कि माइनस में 5, और यहाँ माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 1 के होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ 7 में से 3 घटेगा तो इसका भी हो जाएगा 4 के स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस में 5 है और प्लस में 1 है, तो हो जाएगा माइनस में 4 के स्क्वायर और प्लस में 4 के स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस में 4 चौका 16 हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस में 4 चौका 16 हो जाएगा। तब इस 16 के लिए जब वर्गमूल तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा कि 16 16 मिल के हो जाएगा 32, और 32 को वर्गमूल कितना लिख सकते हैं हम लोग, 32 के लिए 2 गुने 16 लिख सकते हैं। ज़्यादा लंबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से 2 गुने 16 लिख सकते हैं। और आप लोगों को पता भी है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसका 4 और 2 अंदर रह जाएगा। हो गया आंसर। थैंक यू। ये क्वेश्चन 1 के तीसरा में दिया हुआ है, पहला बिंदु AB और दूसरा बिंदु दिया हुआ है माइनस में A माइनस में B। तो इस दोनों बिंदु के बीच के दूरी निकालना है। तो पहले बिंदु को हम लोग A से सूचित कर लिए, और दूसरे बिंदु के लिए B लिख दिए हैं। तो यानी कि A से लेके B तक ले का बीच का मान क्या आएगा उसको दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेना है। तो ध्यान देना है कि AB बराबर वही दूरी सूत्र लगा दिया जाएगा। क्या हो जाता है दूरी सूत्र, x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर, प्लस में कह सकते हैं कि y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 और y1 का मान पुट कर देना है। x1 का मान हो जाएगा a, और सूत्र वाला एक बार माइनस, और क्या है कि x2 भी माइनस में a है, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि माइनस में a और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक x1 का मान तो a यहाँ से उठाकर रख दिए हैं, और सूत्र वाला माइनस, और यहाँ x2 का मान माइनस में a है, तो माइनस में a और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस तो प्लस, उसके बाद क्या होगा, y1 का मान यहाँ b है, तो y1 का मान b, और उसके बाद यह सूत्र के लिए माइनस, और y2 का मान माइनस में b है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि माइनस में b
के अब इसको होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि 12 कोष्ट देखिए और होल स्क्वायर लगा दीजिए, तब यहाँ बन जाएगा रूट अंडर ए, और यह माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा ए के होल स्क्वायर, और प्लस में ऐसे ही कह सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा कि बी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस में बी के होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ ए 2a के होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है कि बी 2b के होल स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका मान बैठाया जाएगा, तो 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, और प्लस में यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2 दूनी 4 बी स्क्वायर। तो यहाँ 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर है, तो आसानी से इसमें से हम लोग 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब 4 कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने रिस्पांस में कमेंट में ज़रूर बताएं।